हमारे एब्डोमेन में टोटल 9 रीजन होते हैं, जिसमें कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, इपीगैस्ट्रियम होता है, उसके बाद राइट लंबर होता है, लेफ्ट लंबर होता है, अम्बिलिकस होता है, और फिर राइट इलियक और लेफ्ट इलियक और हाइपोगैस्ट्रियम होता है। हाइपोगैस्ट्रियम को हम लोग सुप्राप्यूबिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम लोग को क्या क्या मिलेगा? लीवर मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा, लार्ज कोलोन मिलेगा। इपीगैस्ट्रियम में स्टमक मिलेगा, पैनक्रियाज मिलेगा, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर मिलेगा। उसी तरह से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन और कोलोन मिलेगा। राइट लंबर में राइट किडनी और लार्ज कोलोन मिलेगा। लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी और लार्ज कोलोन मिलेगा। अम्बिलिकस में स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। उसी तरह राइट और लेफ्ट इलियक रीजन में लार्ज बॉवेल मिलेगा और हाइपोगैस्ट्रियम में यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा। तो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का कोई पैथोलॉजी होता है तो हम लोग को सोचना है कि लीवर, गॉल ब्लैडर या लार्ज कोलोन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर इपीगैस्ट्रियम में कोई पैथोलॉजी होता है तो हम लोग को स्टोमिक, पैनक्रियाज, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ये सब के बारे में सोचना है। तो जिस भी रीजन में जो भी ऑर्गन है तो उसके बारे में हम लोग को सोचना है। जैसे कि अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कोई पैथोलॉजी है तो हम लोग को सोचना है कि लीवर में कोई दिक्कत हो सकता है, हिपैटोमेगाली हो गया हो, या फिर सिरोसिस हो गया हो, या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो गया हो। उस तरह से अगर इपीगैस्ट्रियम में कोई पैथोलॉजी है तो हम लोग को स्टोमिक के बारे में सोचना है। तो जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, तो इस तरह से सोचना है, ठीक है।